नाज़रीन, बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी मुजाहरे जो 1 माह से जारी थे, उसके बाद जो है वहाँ की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ के आर्मी हुक्काम जो हैं, आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को कहा था कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और जाएं। जनाब 45 मिनट के अंदर अंदर हसीना वाजिद को जो है वो इस्तीफ़ा देना था, फैसला लेना था। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। बहुत सारे मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 1 माह से देखते आ रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से मुजाहरे जो हैं हो रहे हैं, कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, धावा बोल रहे हैं। कभी वो वहाँ के जो उन्होंने तस्वीरें वगैरह लगाई हुई हैं, बुत बना के लगाए हुए हैं अपने अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, या जो नामवर लोग हैं उनको तोड़ते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी कोई अहमियत नहीं होती है। और आज चूंकि सोमवार की सुबह जो है कुछ स्टूडेंट्स ने जो है हसीना वाजिद उसके घर पर दावा बोल दिया था और उसके घर पर दावा बोलते ही उसकी जो रिहाइशगाह है वहां से खाली करा दी गई थी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह एक तालिब इल्म जो है हसीना वाजिद के किसी कमरे के एक बेड के ऊपर लंबा पड़ा हुआ है और फोटो उसने बड़े एक एक्शन में बनवाई है। थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ की आला अदालत ने जो है कोटा सिस्टम को बहाल करने का कहा था, जबकि जो स्टूडेंट यूनियन थी, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि इस जो ये हुक्मनामा जो आपने जारी किया है इसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन अदालत ने थोड़ा सा आगे जाकर अपना ये जो फैसला दिया था इसको मुअत्तल भी कर दिया था। लेकिन इनके दरमियान जो कशीदगी थी वो इस तरीके से बढ़ गई थी क्योंकि जब ये फैसला आया फिर मुजाहरे वगैरह हुए और उन मुजाहरों के चक्कर में जो वहाँ पे लोग मारे गए, उनके एहतसाब में जो है ये कशीदगी इतनी बढ़ती गई कि आज जो हालात वहाँ के आपके सामने हैं कि हसीना वाजिद जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। जनाब, सुनने में आ रहा है, चीम गोइयाँ ये भी हो रही हैं कि हसीना वाजिद जो हैं यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत की तरफ गई हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं हुई है कि क्या इनको हेलीकॉप्टर ने भारत पर ही उतारा है, क्योंकि हसीना वाजिद का जो ज़्यादातर झुकाव था 75% के करीब जो था वो भारत के साथ ही झुकाव था। अब जो स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट क्यों हसीना वाजिद के खिलाफ हुई, क्योंकि जब ये सारे मुजाहरे हो रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो हसीना वाजिद ने ये वाज़िया तौर पर कहा था कि जो लोग सामने आते हैं उनको डायरेक्ट आप जो है फायर मारी जाएं, उनको कुचलते जाएं और उनकी जान लेते जाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से जो बेसिक इनकी कशीदगी है वो बड़ी थी और उसके इन चीज़ों को लेकर जो है तालिब इल्म जो है ज़्यादा इश्तियाल में आए और उन्होंने जो है हसीना वाजिद के ऊपर धावा बोल दिया और उन्होंने हसीना वाजिद का जो कड़ा था वो बहुत ज़्यादा तंग कर दिया कि क्यों इसने इतने मासूम लोगों की एमी जान ले ली है। अगर आप टेबल टॉक कर सकते थे, आप कह सकते थे कि आप बैठ के मुज़ाकरात कर लें, लेकिन इसने यहाँ इतने सपाक जो हैं वो ऑर्डर्स दे दिए थे कि आपके सामने कोई जो भी आता जा रहा है उसको मारते जाएं और आप किसी की परवाह मत करें। और नाजरीन, यहाँ तक सुनने में आया, यहाँ तक देखने में आया कि जो पुलिस की और ये जो मुजाहिरीन थे इनके दरमियान जो झड़पें होती थी, तकरीबन एक दिन में 100 से 150 के दरमियान जो है वहाँ पे लोग जो थे मरे थे और इतने जनाजे वहाँ पे उठे थे। अब बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। वहाँ की जो वज़ीर आज़म है वो इस्तीफ़ा दे के वहाँ से फ़रार हो चुकी हैं, उनकी बहन भी उनके साथ जो है फ़रार हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स ने उनके घर के ऊपर दावा बोल दिया है। अब इसके साथ साथ जनाब बांग्लादेश में कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। बहुत सारी खबरें मौसूल होती रहीं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल महफूज है वहाँ पर, और अभी भी वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं कुछ तो मूव कर रहे थे। जब ये सूरत हाल ख़राब हो रही थी तो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ गए थे, लेकिन जिन्होंने वहाँ पे स्टे किया वो अभी भी उधर ही हैं। और पाकिस्तानी हुकाम ने उनको ये मैसेज दिया है कि आप अपने घरों में रहें, आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और वैसे भी उस मुल्क में अब कर्फ्यू लग चुका है। अब नाज़रीन, वहाँ पर ये होगा कि आर्मी चीफ अबूरी हुकूमत के लिए सदर से मुलाकात करेंगे और वो देखेंगे कि आगे मामलात कैसे तय करने हैं, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो तो इस्तीफ़ा दे के जा चुकी हैं और अब बुरी हुकूमत में कोई आएगा। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस नहज के ऊपर जाती है। क्या ये जो 1 माह से जारी मुजाहरे हैं क्या ये ख़त्म होते हैं? इतनी जो है कत्लो गारत हुई है, पुलिस के बहुत सारे अहलकार जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सैकड़ों की तादाद में उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। और अब जो सूरत हाल ये है कि आर्मी ने वहाँ का चार्ज ले लिया है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है। अब आगे देखते हैं कि मज़ीद सूरत हाल क्या होती है। क्या हसीना वाजिद को जो भारत है वो सपोर्ट करता है, क्या उसको पनाह देता है?
अभी इस बारे में कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि हसीना वाजिद का झुकाव जो है भारत की तरफ था और बहुत सारे लोग जो हैं उनका तकरीबन जो अंदाज़ा यही है कि हसीना वाजिद को अब भारत ही पनाह देगा जिस भी तरह के उसने काम किए हैं। नाज़रीन, ये थी बांग्लादेश के हवाले से अपडेट्स के वहाँ की जो वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है।